हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्टडी IQ साइंस स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। तो टॉपिक लाइट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और पार्ट 2 है इसमें। जिसने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें SSC, बैंक, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स से CTET, STTET, ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस का ऑप्शंस देखकर कैसे इसको आंसर टिक किया जा सकता है। चलिए बच्चों, तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चंस के। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो इसमें पूछने का इसका ये मतलब है कि जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपने ये बताइए प्रकाश से संबंधित कौन सा इसमें गलत है और कौन इससे संबंधित है। प्रकाश से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है, पहले वो चूज कर लीजिए, या आप ये चीज़ चूज कर लीजिए कि इसमें कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपके करने का तरीका है। चलिए, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है प्रकाश जो है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि ध्वनि की चाल से बहुत तीव्र होती है प्रकाश की चाल। तो ये इससे क्या करता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये ऑप्शन सही है, ये गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, वह निर्वात से गुजर सकता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है सी, कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। प्रकाश का निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। तो ये क्या हो गया, गलत आंसर। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। उसमें पूछा क्या है, कौन सा गलत है, ये इसमें गलत था। तो ये आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए बच्चों, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पता है ये होगा आपको। तो इसमें ये ऑप्शन दिए, परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी ध्रुवण, डी वृत्तिका। तो उसमें आंसर हो जाएगा इसका परावर्तन, क्योंकि प्रकाशीय गेज के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश से सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ती है, बी ऑप्शन है, या ए ऑप्शन देखिए अविचलित रहती है, नॉर्मल से दूर मुड़ती है, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधहीन होता है इसमें लिखा है। तो ए ऑप्शन है, ये एक प्रकाशीय भ्रम है, बी ऑप्शन है इसका कारण परावर्तन है, सी ऑप्शन है इसका कारण अपवर्तन है, और इसका डी ऑप्शन है इसका कारण पारेषण है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है, बी इसका कारण परावर्तन है, क्योंकि सूखा बालू पर जब प्रकाश की कोई किरण पड़ती है तो क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है और यह चमकीला दिखाई देता है। जबकि गीले बालू पर प्रकाश की कोई किरण पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो अवशोषित कर लेती है प्रकाश की किरण को और वह धुंधहीन हो जाता है। उसका क्या होता है, परावर्तन नहीं हो पाता, इसलिए वो धुंधहीन हो जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, धुंधहीन हो जाता है गीला बालू। तो इसमें क्या होगा, सी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, बी ऑप्शन है सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, सी ऑप्शन है मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आप चलते हैं ए ऑप्शन से, तो मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो होता है अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि जब कोई जल के अंदर कोई वस्तु होती है तो अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। अगर मछली के नीचे नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वो जैसे ही ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी तो क्या है, भाला ऊपर मारा जाएगा, और लेकिन वो गहराई में, वास्तविक गहराई में ही होगी।
लेकिन वो क्या होगा, ऊपर उठी हुई अवास्तविक गहराई से प्रतीत होगी और भाला नहीं चोट पहुंच पाएगा। इसलिए क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। तो आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आवासीय गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आवासीय गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका वास्तविक कारण क्या है? तो इसका वास्तविक कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण अपवर्तन है, जैसा कि अभी बताया था। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, पानी में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आवासीय गहराई 15 सेंटीमीटर है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आवासीय गहराई 15 सेंटीमीटर है, वास्तविक गहराई क्या है, 20 सेंटीमीटर हो, तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? लेकिन द्रव का अपवर्तनांक निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है कि इसमें क्या फॉर्मूला होता है, बताइए बच्चों। चलिए तो इसका फॉर्मूला बता देते हैं। इसका वास्तविक गहराई बटे आवासीय गहराई होता है। तो वास्तविक गहराई यहाँ पे क्या दे रखी है, वास्तविक गहराई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और आवासीय गहराई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.33। तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। बिल्कुल सही बात है। तड़ित का मतलब होता है आकाशीय बिजली। तड़ित की चमक, आकाशीय बिजली जो है वो हमें जब चमकती हुई दिखाई देगी तो उसकी जो है आवाज़ हमें बाद में सुनाई देगी। आवाज़ क्या होगा, बाद में सुनाई देगी और उसकी चमक पहले सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए ये एक्शंस तो एक साथ होता है, गरजना, बिजली गरजने की और चमक का, बिजली की चमकने की। ठीक है, ये दोनों एक साथ एक्शंस होते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल जो है अधिक होने के कारण हमें प्रकाश की चमक पहले प्रतीत होती है और जो आवाज़ होती है उसकी वो हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल से कम होती है। और प्रकाश की चाल आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए बच्चों, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, ये पूछा है आपसे। तो आंसर ए है आपका काल्पनिक। आंसर आपका क्या होगा ये बताइए। ऑप्शन है आपका ए काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, बी ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा, डी ऑप्शन है आपका वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के जो शीशे होते हैं तो उसका प्रतिबिंब पीछे का देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण इसकी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन 0 डिग्री और सी ऑप्शन 180 डिग्री और डी ऑप्शन 60 डिग्री। तो आंसर बी इज करेक्ट, 0 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई तरंग किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके ऑप्शन है आयाम में, बी ऑप्शन है प्रवृत्ति में, सी ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य में और डी ऑप्शन है वेग में। तो बता दें जब कोई तरंग किसी दर्पण में परिवर्तित होती है तो परिवर्तन किस में आएगा, आयाम में। तो ए आंसर इज करेक्ट, आवृत्ति में नहीं आता है।
आपको बताएं किसी दर्पण में परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है, तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब किरण किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो किरण का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान रखें बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है और हीरे का परावर्तनांक आपको पता होगा बहुत अधिक होता है। कितना होता है? 2.4 होता है परावर्तनांक हीरे का। और हीरे का इसका क्रांतिक कोण जो होता है वो 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठों पर बार बार परावर्तित होता है। तो आपका इसका आंसर था ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं, आप बताइए। तो ऑप्शन ए, हीरे रेडियोधर्मी हैं इसलिए विकिरण होता है। बी ऑप्शन है उच्च परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। सी ऑप्शन है आपका हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें कुछ मात्राओं में रेडियम होता है। और अगला डी ऑप्शन है हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। तो आपका आंसर होगा उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं, इसलिए आपका आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। आपको पता होगा कि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप में परावर्तित होती रहती हैं, इसलिए आपका आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवेग है। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो लगाइए इसका गाइस आंसर। 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। चलिए तो बता दें बच्चों, इसका आंसर होगा आयाम। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, घूर्णनी मशीनों में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर लगाइए। 2 सेकंड का समय दिया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कि घूर्णनी मशीनों में आपको बताना है। इसका आंसर है आपका डी कंपन। क्या है? कंपन। ठीक है, आपको बता दें कि घूर्णनी मशीनों में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कंपन। तो घूर्णनी मशीनों में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान कंपन उत्पन्न करते हैं, इसलिए आंसर आपका डी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।